दोस्तों आप सभी लोगों का जनवरी मंथ 2021 करंट अफेयर्स के ताबड़तोड़ रिवीजन में स्वागत है। दोस्तों इस छोटे से वीडियो में जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को ताबड़तोड़ बताया गया है। दोस्तों आपको स्टैटिक जीके भी ताबड़तोड़ दिखाया गया है, ठीक है। दोस्तों इस छोटे से वीडियो को देखिए। आपको दोस्तों बता दें यहाँ पर टॉप 1 क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है। दोस्तों आप इसको देखिए और इसका दोस्तों आनंद लीजिए। आइए पढ़ते हैं ताबड़तोड़। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सृष्टि गोस्वामी को, ठीक है, किस राज्य की एक दिन के सीएम बनाया गया, बताइए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। मैं सृष्टि उत्तराखंड राज्य के सम्मानित मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने बालिका दिवस के मैं शिवाजी राव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा। और इससे पूर्व भी गत वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कुमारी चांदनी, जो पहले भिक्षा मांगती थी और आज वह राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय देहरादून में 11वीं कक्षा की छात्रा है, उसको मुख्य अतिथि के रूप में पिछले गत वर्ष सम्मानित किया गया था। इस प्रकार माननीय अध्यक्षा बालिकाओं को जिस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान कर रही हैं, उसके लिए सभी बालिकाओं की तरफ से उनका हृदय से आभार। मैं बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड बाल विधानसभा का गठन बाल संरक्षण आयोग के साथ मिलकर प्लान इंडिया तथा श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम द्वारा वर्ष 2014 में किया गया था। इस बाल विधानसभा में 70 विधानसभाओं से बाल विधायक चुन चुनकर आते हैं तथा इस विधानसभा में अब तक 4 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिनमें से 3 मुख्यमंत्री बालिकाएं थी। मेरे दोस्तों आप लोग वीडियो भी देख चुके हैं और दोस्तों आप लोग ताबड़तोड़ में जवाब भी समझ गए हैं। जवाब होगा दोस्तों उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, सृष्टि गोस्वामी जो है एक दिन की सीएम बनी है। बता दें यहाँ पर जो है जनवरी मंथ के जो टॉप 1 जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 उसको दोस्तों यहाँ पर लिया गया है। आप इसको दोस्तों देखिए, ठीक है, और देखने के बाद दोस्तों आप इसका आनंद भी लीजिए, ठीक है दोस्तों। और जब दोस्तों देख लेंगे, आपको 5 से 7 मिनट के अंदर दोस्तों यदि करंट अफेयर्स का ताबड़तोड़ रिवीजन करना है तो आप मेरे 2021 के प्लेलिस्ट में दोस्तों जाइएगा और दोस्तों उस प्लेलिस्ट को ताबड़तोड़ दोस्तों ओपन करके देखिए। आपको दोस्तों निश्चित ही आनंद मिलेगा और दोस्तों आपके समय की बचत भी होगी। दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया, बताइए। दोस्तों विकल्प को ध्यान से देखिए। अच्छा मेरे दोस्तों मुझे ये बताइए, माटी के लाल ही, ठीक है दोस्तों, माटी के लाल ही उत्तर देते हैं। दोस्तों आप लोग जवाब समझ चुके हैं, लेकिन दोस्तों आपके लिए संकेत और दे रहे हैं ताबड़तोड़ में। बताइए, टीम 11 का गठन, ठीक है, प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप और दोस्तों मनरेगा के तहत रोजगार देने में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, बताइए। और दोस्तों मुझे ये भी बताइए, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन है, बताइए। दोस्तों आप लोग जवाब समझ चुके हो, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को संकेत पे संकेत दूंगा। बताइए, कोविड सहायता डेस्क दोस्तों किसने स्थापित किया था, बताइए। दोस्तों यहाँ पे जवाब होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने क्या किया है दोस्तों, माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया है, ठीक है। अब दोस्तों आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा यूपी के बारे में स्टैटिक जीके, ठीक है। दोस्तों ये तो बच्चा जानता है कि यूपी की राजधानी क्या है, बताइए, लखनऊ है। लेकिन दोस्तों आप मुझे ये बताइए इसका पूर्व नाम क्या था, बताइए। दोस्तों यूपी का पूर्व नाम क्या था, बोलिए। दोस्तों जवाब में आ जाएगा संयुक्त प्रांत। अच्छा दोस्तों आप मुझे ये बताइए इसकी राजकीय भाषा क्या है, बताइए। दोस्तों जवाब में आ जाएगा हिंदी और दोस्तों दूसरी भाषा क्या है, उर्दू है। अच्छा दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु का नाम क्या है, बताइए, बारहसिंघा है। और दोस्तों मुझे ये भी बताइए उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी का नाम क्या है, बताइए, सारस या दोस्तों क्रौंच। अच्छा दोस्तों अब बताइए उत्तर प्रदेश की राजकीय वृक्ष का नाम क्या है, बताइए दोस्तों। जवाब हो जाएगा अशोक। और दोस्तों मुझे ये बताइए उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प का नाम क्या है, बताइए। दोस्तों जवाब हो जाएगा पलाश। और दोस्तों मुझे ये बताइए राजकीय खेल क्या है, बताइए। दोस्तों जवाब में आ जाएगा हॉकी। और दोस्तों मुझे ये भी बताइए राजकीय चिन्ह क्या है, बताइए। एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। दोस्तों आपको बता दें यह चिन्ह जो है 1938 से स्वीकृत किया गया था। है कि अभी हाल ही में देश का पहला मेगा लेदर पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा, बताइए। दोस्तों विकल्प है, बताइए, उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड या बिहार, बताइए।
देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों से राज्य की बात करेगा तो आप यहाँ पर टिक करेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि बात करेगा शहर की, तब दोस्तों हम यहाँ पर टिक करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। लेकिन दोस्तों यदि बात करेगा गांव की, तब दोस्तों हम ये बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के रमईपुर गांव में। क्या दोस्तों बोले हम? रमईपुर गांव में ये दोस्तों देश का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपके एग्जाम में ताबड़तोड़ पूछ सकता है कि आप मुझे ये बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, या दोस्तों अभी हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। तब दोस्तों आप जवाब में क्या दोगे बताइए। देखिए दोस्तों, पहले आप समझिए, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन जो दिया गया है 4 जनवरी, वो तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है। और दोस्तों आप मुझे ये बताइए 6 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया गया बताइए। दोस्तों विकल्प में है, बताइए। दोस्तों जवाब हो जाएगा कि 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकारिता दिवस मनाया गया। और दोस्तों 9 जनवरी को क्या मनाया गया बताइए। दोस्तों जवाब हो जाएगा कि 9 जनवरी को तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। तब दोस्तों बच जाता है 10 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप लोगों से पेपर में ये पूछेगा कि आप मुझे ये बताइए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तब दोस्तों आप जवाब में क्या दोगे? तब दोस्तों आप ताबड़तोड़ जवाब दोगे कि 14 सितंबर को दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ताबड़तोड़ होगा। अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भ्रमण सारथी योजना के तहत महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मुफ्त बस सेवा को शुरू किया है बताइए दोस्तों। विकल्प सामने है, असम, केरल, गुजरात, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सोचिए। अच्छा दोस्तों संकेत लीजिए। आप मुझे ये बताइए किस राज्य ने अभी हाल ही में धन्वंतरी योजना को शुरू किया था। और दोस्तों आप मुझे ये बताइए वहाँ पर रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा को भी शुरू किया गया था। और दोस्तों उस राज्य में अभी हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ भी देखा गया था। दोस्तों आप बताइए। दोस्तों आपके लिए संकेत दे दिया गया। अच्छा दोस्तों आप मुझे ये बताइए, नहीं आ रहा कोई बात नहीं दोस्तों, यदि आ गया तो वाह वाह क्या बात है। यदि नहीं आया तो आप मुझे ये बताइए उस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल है। और दोस्तों वहाँ की जो राजधानी है बताइए क्या है? दिसपुर है। अब तो दोस्तों बच्चा समझ जाएगा कि इस प्रश्न का दोस्तों जवाब क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। असम की राज्य सरकार ने दोस्तों क्या किया है? भ्रमण सारथी योजना के तहत महिलाओं और बुजुर्गों के लिए दोस्तों मुफ्त बस सेवा को शुरू किया है, ठीक है। बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने अमरेली जिले में एक नया बगसरा प्रांत बनाने का निर्णय लिया बताइए। दोस्तों विकल्प को ध्यान से देखिए। अच्छा दोस्तों आपके लिए ताबड़तोड़ संकेत है। आप मुझे ये बताइए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत दोस्तों किस राज्य सरकार ने किया था बताइए। और दोस्तों मुझे ये भी बताइए अभी हाल ही की बात है किसान सूर्योदय योजना को दोस्तों किसने शुरू किया था। अब दोस्तों आप लोगों को आ गया होगा। यदि दोस्तों नहीं आया तो आप मुझे ये बताइए उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने किया है। और दोस्तों मुझे ये भी बताइए मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत दोस्तों किस राज्य की सरकार ने किया है। अब तो दोस्तों आप लोग मुस्कुरा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। गुजरात की राज्य सरकार ने दोस्तों क्या किया है? अमरेली जिले में एक नया बक्सरा प्रांत बनाने का दोस्तों निर्णय लिया है, ठीक है। मेरे दोस्तों आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि कर्क रेखा इस राज्य के उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है। इसीलिए मेरे दोस्तों गर्मियों में खूब गर्मी और सर्दियों में खूब सर्दी पड़ती है। और मेरे दोस्तों क्या यह आप जानते हैं कि गुजरात देश का सबसे बड़ा कपास और मूंगफली उत्पादक राज्य है। अच्छा, सबसे बड़ा कपास एवं मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों? गुजरात है, ठीक है। और दोस्तों ये भी जानिए अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक फसलों में इसबगोल और सफ़ेद जीरा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसबगोल और दोस्तों सफ़ेद जीरा का महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों आप लोग ताबड़तोड़ समझते जाइए। दोस्तों बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन दोस्तों एक बार हमारा सपोर्ट कीजिए, हम दोस्तों आपको ताबड़तोड़ बताते हुए चलेंगे। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने छात्रों को मुफ्त 2 GB डाटा प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा किया है। दोस्तों इसका जवाब आप मुझे बताइए।
अच्छा दोस्तों, आप लोगों को मैं संकेत दे रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे ये बताइए दोस्तों कि किस राज्य को, अभी हाल ही की बात है, कोविलपट्टी कदलाई मितई के लिए दोस्तों जीआई टैग मिला था। दोस्तों आप लोगों को आ गया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं। आप मुझे दोस्तों ये बताइए मछली उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य दोस्तों जो है शीर्ष पे है, बताइए। जबकि दोस्तों वह जो है गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। अब दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन मेरे मित्र भाई बंधु जो लोग नहीं समझे हैं उनके लिए दोस्तों ये ताबड़तोड़ है। आप मुझे ये बताइए किस राज्य की राजधानी जो है चेन्नई है। अब दोस्तों आप लोग मुस्कुरा गए, जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु की राज्य सरकार ने दोस्तों क्या किया है, छात्रों को अब जो है मुफ्त 2 GB डाटा प्रतिदिन प्रदान करेगा, ठीक है, ऐसा उसने घोषणा किया है। मेरे मित्र भाई बंधु, राज्य राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के बारे में तो आप लोग रोज सुनते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको आज बताऊंगा, सुनिए। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। और मेरे मित्रों ये भी याद रखिएगा कि तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। क्या बोले? तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये भी जानिए तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार क्या है, बताइए। पोंगल और दोस्तों नौका पर्व है। और दोस्तों मुझे ये बताइए तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु का नाम क्या है, बताइए। दोस्तों सोचिए, जवाब हो जाएगा दोस्तों नीलगिरी ताहर। और दोस्तों मुझे ये बताइए तमिलनाडु राज्य का राजकीय पक्षी का नाम क्या है, बताइए। दाबिल, जिसको दोस्तों कहते हैं चमचबाज। दाबिल मतलब दोस्तों चमचबाज, ठीक है। अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा को शुरू किया, बताइए। दोस्तों विकल्प को ध्यान से देखिए। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के लिए संकेत है ताबड़तोड़ में। आप मुझे ये बताइए किस राज्य की राजधानी ईटानगर है, बताइए। दोस्तों आपको ये भी जानना चाहिए भगवान श्री कृष्ण की जो पटरानी थी जिनका नाम है रुक्मणी जी, वह दोस्तों ईटानगर की ही राजकुमारी थी, बताइए। दोस्तों आप लोग जवाब समझ चुके हो। दोस्तों यहाँ पे जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश राज्य के सरकार ने दोस्तों क्या किया है, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा को शुरू किया है ताबड़तोड़ में। दोस्तों क्या आप लोगों को ये पता है कि अरुणाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार झूम खेती है। क्या है दोस्तों? झूम खेती है। मुख्य फसल क्या, बताइए। चावल है। और दोस्तों नगदी जो फसल है आलू एवं बागानी फसल सेब संतरा है। और दोस्तों क्या आप लोगों को ये पता है सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, बताइए। दोस्तों सोचिए, जवाब होगा दोस्तों गोरी चेन। गोरी चेन जो दोस्तों 6858 मीटर है, ठीक है। अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया, बताइए। दोस्तों विकल्प है हरियाणा, बिहार, गुजरात या दोस्तों उत्तराखंड, बताइए। मेरे भाई बंधु जिनको आ रहा होगा वह तो ताबड़तोड़ जवाब दे लेंगे, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, उनके लिए ताबड़तोड़ संकेत है, बताइए। हेल्प मी मोबाइल ऐप, ठीक है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था, बताइए। दोस्तों आपके लिए और संकेत हम दे रहे हैं। आप मुझे ये बताइए उस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर है। और दोस्तों वहाँ की जो राजधानी है चंडीगढ़ है। अब तो दोस्तों आप लोग ताबड़तोड़ समझ गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। हरियाणा की राज्य सरकार ने दोस्तों क्या किया है, हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। मेरे दोस्तों जब जंग छिड़ा है हरियाणा के बारे में, तो आइए करते हैं हरियाणा के बारे में ताबड़तोड़ रिवीजन, बताइए। इसकी राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ है, आप लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे ये बताइए उच्च न्यायालय कहाँ पर है, बताइए हरियाणा की। दोस्तों जवाब हो जाएगा चंडीगढ़ में ही है। अच्छा दोस्तों आप मुझे ये बताइए हरियाणा की राजकीय पशु का नाम क्या है, बताइए। दोस्तों बताइए, आप लोग पढ़ते हैं ताबड़तोड़ में। दोस्तों जवाब हो जाएगा नील गाय। अच्छा राज्य पक्षी का नाम क्या, बताइए। काला तीतर। अच्छा दोस्तों अब बताइए राज्य दिवस कब मनाता है हरियाणा, बताइए। दोस्तों जवाब होगा 1 नवंबर को। 1 नवंबर को मनाता है। मेरे दोस्तों यदि आप लोगों से ये पूछा जाए कि भैया बताइए वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के, तब दोस्तों जवाब में क्या दोगे, ताबड़तोड़ बोलोगे मनोहर लाल खट्टर जी हैं। लेकिन आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताइए,
तब दोस्तों आप लोग क्या बोलोगे? दोस्तों जवाब हो जाएगा भगवत दयाल शर्मा जी हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवत दयाल शर्मा जी थे। अब दोस्तों मुझे ये बताइए, प्रथम राज्यपाल का नाम बताइए हरियाणा के। दोस्तों जवाब हो जाएगा धर्मवीर। ठीक है, धर्मवीर। दोस्तों मान लीजिए आप लोगों से कोई ये पूछे कि हरियाणा राज्य की प्रमुख नदियों का नाम बताइए, तब दोस्तों जवाब में क्या दोगे? दोस्तों बोलिए। दोस्तों जवाब में होगा यमुना, घग्गर, मस्कांडा। ठीक है। अब दोस्तों मुझे ये बताइए, हरियाणा राज्य का लोक नृत्य क्या क्या है बताइए? दोस्तों जवाब में होगा रासलीला, धमाल नृत्य और दोस्तों घूमर नृत्य। ठीक है। अभी हाल ही में किस राज्य ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा किया है? दोस्तों विकल्प को ध्यान से देखिए। दोस्तों आपके लिए और संकेत हम दे रहे हैं, आप मुझे ये बताइए उस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर है और दोस्तों वहां की जो राजधानी है चंडीगढ़ है। अब तो दोस्तों आप लोग ताबड़तोड़ समझ गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हरियाणा की राज्य सरकार ने फिल्म सिटी को स्थापित करने की घोषणा किया है। ठीक है कि अभी हाल ही में केरल के जिम्मेदार पर्यटन अभियान को लागू करने के लिए किस राज्य ने समझौता किया है? दोस्तों विकल्प को ध्यान से देखिए। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के लिए ताबड़तोड़ संकेत है, बताइए। जीवन अमृत योजना। ठीक है, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना। दोस्तों फिर से बोलिए, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना। और दोस्तों दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा किसने दिया था बताइए? दोस्तों जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। और दोस्तों मुझे ये बताइए, दीदी वाहन सेवा, श्रम सिद्धि अभियान और दोस्तों आप मुझे ये भी बताइए, सबको मिलेगा रोजगार योजना किसने शुरू किया था बताइए? दोस्तों सोचिए, जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। जी हाँ दोस्तों, चरण पादुका योजना को भी किसने शुरू किया था बोलिए? दोस्तों जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। और दोस्तों ये भी देखिए, रेडियो स्कूल पहल और दोस्तों टॉप पेरेंट ऐप को भी किसने लॉन्च किया बताइए? दोस्तों जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। दोस्तों ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध किसने लगाया था बताइए? दोस्तों जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो मेरे दोस्तों इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में केरल के जिम्मेदार पर्यटन अभियान को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश ने दोस्तों क्या किया है? समझौता किया है। दोस्तों और पढ़िए मध्य प्रदेश के बारे में। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोको टोको अभियान को चलाने की घोषणा की है बताइए? दोस्तों जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। जी हाँ दोस्तों, रोको टोको अभियान को भी किसने शुरू किया था बोलिए? दोस्तों जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा। और दोस्तों आस पास नामक पोर्टल किल कोरोना वायरस अभियान दोस्तों किसने शुरू किया था बोलिए? दोस्तों जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। अच्छा दोस्तों आप मुझे ये बताइए, इंतजार आपका अभियान दोस्तों किसने शुरू किया था बताइए? दोस्तों जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया था? इंतजार आपका अभियान को भी शुरू किया था। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा। ये बताइए, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना किसने शुरू किया था बोलिए? दोस्तों जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। अभी हाल ही में 10,000 मेधावी छात्र लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की सहायता करने के लिए किस राज्य के राज्यपाल, जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, उन्होंने वन स्कूल वन आईएएस, ठीक है, मतलब एक स्कूल एक आईएएस योजना को शुरू किया बताइए? दोस्तों विकल्प को ध्यान से देखिए। मेरे दोस्तों जिनको आ रहा होगा वह तो ताबड़तोड़ जवाब दे लेंगे, लेकिन जिनको नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आपके लिए ताबड़तोड़ संकेत है। आप मुझे ये बताइए, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने किया था बताइए? और दोस्तों तिरंगा पहल कोविड-19 रोगियों के लिए कर्मी बोट रोबोट किसने लॉन्च किया था बताइए? दोस्तों आप लोग मुस्कुरा रहे हो, जवाब समझ चुके हो। जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, केरल। जी हाँ दोस्तों, केरल के जो राज्यपाल हैं उन्होंने दोस्तों क्या किया है? वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया है, ठीक है। दोस्तों जब जंग छिड़ा है केरल के बारे में, तो आइए करते हैं ताबड़तोड़ रिवीजन केरल के बारे में। बताइए उसकी राजधानी का नाम क्या है बोलिए? दोस्तों जवाब हो जाएगा तिरुअनंतपुरम, जिसको लोग कहते हैं दोस्तों त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। अच्छा दोस्तों अब बताइए वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है?
दोस्तों बोलिए, जवाब हो जाएगा पिनराई विजयन। अच्छा दोस्तों, मान लीजिए आप लोगों के पेपर में केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम न पूछ करके ये पूछ लिया जाए कि आप मुझे ये बताइए प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या था। तब दोस्तों आप जवाब में क्या दोगे? तब दोस्तों आप लोगों को रोना नहीं है, ताबड़तोड़ में दोस्तों बोलना है MS नंबूदरी-पाद जी थे। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब बताइए, जैसे मान लीजिए वर्तमान राज्यपाल का तो नाम आप जान गए, मोहम्मद आरिफ खां है, लेकिन दोस्तों आप मुझे ये बताइए वर्तमान नहीं, केरल के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या था। तब दोस्तों आप जवाब में क्या दोगे? बोलिए, जवाब होगा दोस्तों श्री राम वर्मा जी थे। अब दोस्तों आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा, बताइए केरल की राजभाषा का नाम क्या है? बोलिए, जवाब हो जाएगा मलयालम। अच्छा, केरल की राजकीय पशु का नाम क्या है? बोलिए, जवाब हो जाएगा सेनपुछ बानर। अच्छा दोस्तों, अब बताइए केरल की राजकीय पक्षी का नाम क्या है? जवाब हो जाएगा भृंगराज द्विपुछ अंगारक। ठीक है। और दोस्तों केरल में 14 जिला है। उच्च न्यायालय दोस्तों कहाँ पर बताइए? दोस्तों बोलिए, एर्नाकुलम में है। दोस्तों ये तो बच्चा जानता है कि केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। और दोस्तों ये भी जानिए ताबड़तोड़ में भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर केरल का क्या है? बताइए, कोट्टायम है। और दोस्तों पूर्ण साक्षर जिला कौन है? बताइए, एर्नाकुलम है। और दोस्तों ये भी बच्चा जानता है केरल जो है मसालों के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। ठीक है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताइए मसालों की रानी और मसालों का राजा किसे कहते हैं? दोस्तों आपको बता दें, जो इलायची है वो गाना गाती है, रानी मैं तू राजा, मतलब अपने आप को दोस्तों बोलती है मसालों की रानी। और दोस्तों काली मिर्च को बोलती है, बोलिए क्या बोलती है? मसालों का राजा। ठीक है। अभी हाल ही में किस राज्य ने कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है, स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना को शुरू किया? बताइए। दोस्तों इसका जवाब होगा, अच्छा दोस्तों आप लोगों को मैं ताबड़तोड़ संकेत दूंगा। ठीक है, आप इस संकेत के बाद जवाब बताइएगा। ठीक है। दोस्तों आप मुझे ये बताइए अभी हाल ही में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? और दोस्तों आप मुझे ये बताइए वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बताइए। दोस्तों आप लोग मुस्कुरा रहे हो। अच्छा दोस्तों आप मुझे ये बताइए उस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। और दोस्तों उस राज्य के उप मुख्यमंत्री का नाम मनीष सिसोदिया है। और दोस्तों वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल हैं। बताइए। दोस्तों आप लोग जवाब समझ चुके हो? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, दिल्ली में शुरू किया गया है। लेकिन दोस्तों आप मुझे ये बताइए, आपके पेपर में ये पूछ लिया जाए किसने शुरू किया है, तब दोस्तों जवाब क्या दोगे? जवाब होगा दोस्तों दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने दोस्तों शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गंगा नदी में नहीं यमुना नदी में स्नान कराऊंगा दिल्ली के बारे में ताबड़तोड़। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों जब जंग छिड़ा है दिल्ली के बारे में तो आइए करते हैं ताबड़तोड़ रिवीजन। आप मुझे ये बताइए दिल्ली शहर की स्थापना किसने किया था? दोस्तों बताइए ताबड़तोड़ में बोलिए। जवाब होगा दोस्तों तोमर वंशी शासक अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी में किया था। दोस्तों आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि 1192 ईस्वी में जब तराइन का द्वितीय युद्ध जब हो रहा था उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? बताइए। जवाब हो जाएगा दोस्तों तुर्कों का शासन था। अच्छा दोस्तों अब बताइए 1526 ईस्वी में किसका शासन था? बताइए। जवाब हो जाएगा दोस्तों मुगलों का शासन था। दोस्तों जब बात आती है दिल्ली की तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दिल्ली में ही कुतुब मीनार है। और दोस्तों क्या बताइए तुगलकाबाद है। और दोस्तों फिरोज शाह कोटला, निजामुद्दीन का मकबरा। और दोस्तों बताइए क्या क्या है? लोधी का मकबरा, सफरजंग का मकबरा। और दोस्तों शाहजहां द्वारा बनवाया गया लाल किला। और दोस्तों जामा मस्जिद। और दोस्तों लाल किला के अंदर जो औरंगजेब जो बनवाया था मोती मस्जिद, ये भी दोस्तों आप लोगों को याद ही होना चाहिए। और दोस्तों ये भी याद रखिए अंग्रेजी शासन काल में बना इंडिया गेट कहाँ पर है?
दिल्ली में है। मेरे दोस्तों ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन भी है, मुगल गार्डन भी है और दोस्तों आज़ादी के बाद बना शांति वन जो दोस्तों नेहरू जी की समाधि स्थल है। और दोस्तों राजघाट जो है जो बापू जी की, महात्मा गांधी जी की क्या है, समाधि स्थल है। कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली में है। और दोस्तों जंतरम मंतरम जो जयसिंह द्वारा बनाया गया था कहाँ पर है बताइए? दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, आप लोग दिल्ली के यमुना नदी में स्नान कर चुके। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी हाल ही में किस राज्य में पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया बताइए? दोस्तों विकल्प को ध्यान से देखिए। अच्छा दोस्तों, आपके लिए यह संकेत है, बताइए किस राज्य ने अभी हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 को जीता है बताइए? दोस्तों यदि आप लोग पढ़ते होंगे आप लोग जवाब समझ चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, बिहार राज्य ने जीता है। अब दोस्तों इसका जवाब क्या होगा? बिहार। ठीक है, बिहार राज्य में दोस्तों क्या हुआ है? पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया है जो दोस्तों बिहार के जमुई में हुआ है। ठीक है दोस्तों, बिहार के बारे में मैं ये नहीं बताऊंगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, गवर्नर फागू चौहान हैं और बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। ये तो दोस्तों बच्चा बच्चा जानता है। आइए दोस्तों कुछ और पढ़ते हैं बिहार के बारे में। बिहार पर सबसे पहले विजय प्राप्त करने वाला मुस्लिम शासक कौन था बताइए? दोस्तों जवाब हो जाएगा बख्तियार खिलजी था। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है बताइए? गया है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है, लेकिन आपसे कोई ये पूछे कि पटना गंगा के किस किनारे पर स्थित है, तब दोस्तों क्या बोलोगे बताइए? दक्षिणी किनारे पर स्थित है। अच्छा, अब बताइए बिहार में भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल किस नदी पर है बताइए? दोस्तों जवाब हो जाएगा सोन नदी पर है। अच्छा, अब बताइए बिहार में भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है बताइए? दोस्तों जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु। दोस्तों ये आप जानते हैं कि बताना पड़ेगा कि भारत के तत्कालीन 3 विश्वविद्यालय जिनका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय जो दोस्तों वर्तमान में नालंदा जिले में है, और दोस्तों दूसरा है उदंतपुर विश्वविद्यालय जो दोस्तों बिहार शरीफ में है, और तीसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान में भागलपुर जिले में स्थित है। दोस्तों शायद आप लोगों को ये भी पता ही होगा कि बिहार की हांगहो नदी कौन सी नदी है दोस्तों? कोसी नदी है। ठीक है, बिहार राज्य का विभाजन कब हुआ था बताइए? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये भी पता होगा कि अंग्रेजों ने 1652 ईस्वी में पटना में ही व्यापारिक केंद्र बनाया था। दोस्तों बिहार के बारे में और भी सारी बातें हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग बिहार के पटना के गंगा नदी के किनारे दोस्तों आप लोग स्नान कर चुके। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी हाल ही में किस राज्य में पहली बार साइंस सिटी की आधारशिला रखी गई है बताइए? दोस्तों विकल्प को ध्यान से देखिए मेरे मित्रों, जिनको आ रहा होगा वह तो ताबड़तोड़ जवाब दे लेंगे, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा, ठीक है, धनवंतरी योजना और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ दोस्तों कहाँ पर देखा गया बताइए? और दोस्तों अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रमण सारथी योजना के तहत महिलाओं और बुजुर्गों के लिए दोस्तों मुफ्त बस सेवा को शुरू किया था बताइए? दोस्तों आप लोग ताबड़तोड़ में जवाब समझ चुके हैं, लेकिन मेरे एक भाई जवाब नहीं समझे हैं, उनके लिए संकेत है। उस राज्य की राजधानी जो है दिसपुर है, और दोस्तों वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। अब तो दोस्तों बच्चा बच्चा मुस्कुराएगा। जवाब में दोस्तों क्या होगा? असम। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में असम राज्य में पहली बार साइंस सिटी की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, अच्छा दोस्तों मान लीजिए आपके पेपर में विकल्प में असम राज्य नहीं दिया है, तब दोस्तों आपके पेपर में जरूर दिया होगा गुवाहाटी के बाहरी इलाके में तेपेसिया में दोस्तों, ठीक है, एक विज्ञान शहर की आधारशिला रखी गई है। मेरे दोस्तों आइए चलते हैं असम राज्य में
और जो उसका जो प्रमुख त्यौहार है बिहू, उसमें दोस्तों हम लोग आनंद लेते हैं। लेकिन दोस्तों आप मुझे ये बताइए, बिहू जो है असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है, लेकिन दोस्तों आपको शायद ये नहीं पता होगा, यह त्यौहार 3 प्रकार से मनाया जाता है। पहला दोस्तों है रंगोली बिहू या बोहाग बिहू। क्या दोस्तों हम बोले, रंगोली बिहू या बोहाग बिहू, ठीक है। जो दोस्तों खेती के समय, ठीक है, जब मौसम का शुभारंभ जब होता है, उसका दोस्तों यह प्रतीक है, उस समय यह मनाया जाता है, नव वर्ष का शुभारंभ माना जाता है, ठीक है दोस्तों। एक हुआ, दूसरा है भोगली बिहू, ठीक है। जब दोस्तों फसल की जब कटाई जब होती है ना, तब दोस्तों भोगली बिहू मनाया जाता है। अच्छा, और दोस्तों तीसरा है कांगली बिहू। उसमें दोस्तों क्या होता है, किसान जब फुर्सत के जब क्षणों में जब होता है, तब दोस्तों क्या मनाता है, कांगली बिहू मनाता है। दोस्तों ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, जहाँ पे दोस्तों गैंडे पाए जाते हैं, एक सींग वाले गैंडे भी पाए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों यही रीजन है कि एक सींग वाला जो गैंडा है राजकीय पशु है, किसका दोस्तों, असम राज्य का। आप दोस्तों मुझे ये बताइए, असम राज्य का राजकीय पक्षी का नाम क्या, बताइए दोस्तों। पढ़ते हैं आप ताबड़तोड़ में, बोलिए। जवाब हो जाएगा सफेद पंखी बतख, ठीक है मेरे दोस्तों। क्या आप लोगों को ये पता है कि असम राज्य का प्राचीन नाम क्या है, बताइए। प्राग ज्योतिषपुर, और एक नाम दोस्तों और है कामरूप, ठीक है। अच्छा दोस्तों आप मुझे ये बताइए, असम का कौन सा क्षेत्र दोस्तों भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है, बताइए दोस्तों। जवाब हो जाएगा डिगबोई क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। आप लोग इस बात को भी याद रखिएगा, असम राज्य की 80% आबादी दोस्तों कृषि पर आधारित है, ठीक है। चावल दोस्तों यहाँ की मुख्य खाद्य फसल है, खाने वाला। और दोस्तों कृषि आधारित उद्योग में देखा जाए तो चाय दोस्तों सर्वप्रमुख स्थान रखता है। अच्छा दोस्तों, असम भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है दोस्तों, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है दोस्तों। जब जंग छिड़ा है असम के बारे में, तो आप लोग इस बात को भी ताबड़तोड़ में याद रखिए, असम राज्य में, ठीक है, असम केसरी के नाम से अंबिका गिरिराज चौधरी जी को जाना जाता है, ठीक है। असम राज्य में दोस्तों असम केसरी के नाम से किनको जाना जाता है, बताइए। तब दोस्तों बोलेंगे अंबिका गिरिराज चौधरी जी को जाना जाता है। और दोस्तों ये भी जानिए, चाय अनुसंधान केंद्र असम राज्य के जोरहाट में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, असम राज्य के जोरहाट में क्या है, स्थित है दोस्तों। इस बात को भी याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली, वो दोस्तों कहाँ पर बताइए, जोरहाट, मतलब दोस्तों असम में ही स्थित है। अच्छा, विश्व का दोस्तों सबसे छोटा नदी द्वीप जिसका नाम क्या है, बताइए, उमानंद, ठीक है, वह दोस्तों गुवाहाटी में स्थित है। दोस्तों आप लोग असम राज्य के बिहू त्यौहार का दोस्तों आनंद ले लिए। अब दोस्तों इस प्रश्न से बाहर निकलिए, अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है, बताइए दोस्तों। विकल्प को ध्यान से देखिए। अच्छा दोस्तों आप लोगों को संकेत चाहिए, देखिए मेरे मित्रों, जिनको आ रहा होगा वह तो मुस्कुरा के जवाब दे लेंगे, लेकिन दोस्तों जिनको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आपके लिए दोस्तों ताबड़तोड़ संकेत है। बताइए करंट के बारे में, अभी हाल ही में इस्माइल ई लर्निंग प्लेटफार्म, ठीक है, आयु एवं सेहत साथी ऐप, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत दोस्तों किसने किया था। और दोस्तों मिल्क प्रोडक्ट की प्योरिटी के लिए प्योर एंड श्योर अभियान की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने किया था, बताइए दोस्तों, दिमाग पर जोर दीजिए। और दोस्तों बताइए राजकोप सिटीजन ऐप किसने लॉन्च किया था। इसी प्रकार दोस्तों स्वास्थ्य मित्र नियुक्त कहाँ पर किए गए थे, बताइए। और दोस्तों चाहिए संकेत, राज कौशल पोर्टल की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने किया था, बताइए दोस्तों। इतना ताबड़तोड़ संकेत मिलने के बाद दोस्तों बच्चा मुस्कुराएगा, जवाब समझ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी बातें मैंने अभी आपको बताया है ताबड़तोड़ में, वह दोस्तों राजस्थान में हुआ है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, हाल ही में किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है, बताइए।
दोस्तों इसका भी जवाब क्या होगा? राजस्थान। ठीक है मेरे मित्रों, ताबड़तोड़ में इसको याद रखिएगा, पेपर में दोस्तों आ सकता है। अब आइए दोस्तों राजस्थान के बारे में स्टैटिक जीके में पढ़ते हैं और दोस्तों डुबकी लगाते हैं ताबड़तोड़। दोस्तों राजस्थान के बारे में ये तो बच्चा जानता है कि राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। और दोस्तों मुख्यमंत्री कौन बताइए? बोलिए दोस्तों, अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन बताइए? कलराज मिश्र। और दोस्तों राजस्थान की जो स्थापना हुआ था, निर्माण दिवस या कहिए दोस्तों गठन कहिए, ठीक है, 30 मार्च 1949 को हुआ था। ये दोस्तों बच्चा जानता है। ठीक है, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए राजस्थान की राजभाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, और राज्य की पशु का नाम क्या बताइए? चिंकारा है। ठीक, राज्य की पक्षी बताइए? गोडावड़ है। अच्छा, राज्य की फूल क्या बताइए? रोहिड़ा है। ठीक है, अच्छा दोस्तों अब बताइए राजस्थान की स्थापना दिवस कब मनाया जाता बताइए? अरे भैया जब आप बोल दिए कि निर्माण या गठन जो है 30 मार्च 1949 को हुआ है, तो स्थापना दिवस कब मनाएगा बताइए? 30 मार्च को मनाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों से कोई ये कहे वर्तमान मुख्यमंत्री, तब दोस्तों बच्चा मुस्कुरा के जवाब देगा अशोक गहलोत। लेकिन यही पूछ दिया जाए कि नहीं राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तब दोस्तों क्या जवाब दोगे? हीरालाल बताइए। तब दोस्तों बोलोगे हीरालाल शास्त्री हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रिक था। ठीक है, अब बताइए आप मुझे वर्तमान में जो राज्यपाल हैं उनका नाम दोस्तों हमने जो अभी बताया बताइए। तब दोस्तों आप बोलोगे कलराज, राज कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान में। लेकिन दोस्तों आपको ये बताना है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है? बोलिए गुरुजी अपने मुख से। तब दोस्तों बोलोगे गुरमुख निहाल सिंह। अच्छा, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या था बताइए? गुरमुख निहाल सिंह। दोस्तों ये तो बच्चा जानता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही तो है। लेकिन आप मुझे ये बताइए राजस्थान के गांधी के नाम से किनको पुकारा जाता है बताइए? दोस्तों जवाब हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट को। अच्छा दोस्तों, पिंक शहर, गुलाबी शहर दोस्तों किसको कहते हैं बताइए? जयपुर को। दोस्तों राजस्थान के बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं। बताइए अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और दोस्तों छोटा जिला धौलपुर है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला दोस्तों कौन बताइए? अरावली है। सबसे बड़ी खारे पानी का झील दोस्तों क्या बताइए? सांभर है। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा। और दोस्तों आप ये जानते ही होंगे कि दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है, और दोस्तों ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। मेरे दोस्तों जब जंग छिड़ा है राजस्थान के बारे में, तो हम लोग इसको कहीं छोड़ रहे हैं बताइए? विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कहाँ पर बताइए? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। और दोस्तों ये भी जानिए माउंट आबू हिल स्टेशन राजस्थान राज्य में है। और दोस्तों ये भी जानिए विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जिसका दोस्तों नाम क्या बताइए? इंदिरा गांधी परियोजना। कहाँ है बताइए? राजस्थान में है। दोस्तों अब आप लोग राजस्थान में दोस्तों घूम फिर लिए। अब आइए चलते हैं, इस प्रश्न से बाहर निकलते हैं, अगले प्रश्न पे दोस्तों बढ़ते हैं। अभी हाल ही में भारत की सबसे लंबे रोड, ठीक है, जिसका नाम है आर्च ब्रिज, उसका उद्घाटन दोस्तों किस राज्य में किया गया बताइए? दोस्तों विकल्प को ध्यान से देखिए। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के लिए संकेत यह है कि आप मुझे ये बताइए अभी उसी राज्य में, ठीक है, अभी हाल ही की बात है, एक सांप जैसे सिर वाली मछली की खोज हुई है। ठीक है, जिसका नाम है चन्ना स्केन हेड। बताइए दोस्तों, जवाब नहीं आया? अच्छा ठीक है, एक संकेत और लीजिए। उस राज्य की राजधानी शिलांग है। अब तो मेरे दोस्तों बता दीजिए। और दोस्तों उस राज्य के जो मुख्यमंत्री का नाम है कानराड संगमा जी हैं। बताइए दोस्तों, आप लोग मुस्कुरा रहे हो, जवाब समझ गए हो? जवाब होगा दोस्तों मेघालय में। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पर किया गया है? मेघालय राज्य में किया गया है। अब आइए दोस्तों, जब जंग छिड़ा है मेघालय के बारे में, तो आइए कर लेते हैं मेघालय के बारे में ताबड़तोड़ रिवीजन। बताइए मेघालय में मुख्य रूप से कौन सी जनजातियां रहती हैं? बोलिए दोस्तों, जवाब हो जाएगा खासी, जयंतिया व गारो। अच्छा दोस्तों, आप मुझे ये बताइए मेघालय कैसा क्षेत्र है? दोस्तों जवाब हो जाएगा चट्टानी क्षेत्र है।
अच्छा दोस्तों, आप मुझे ये बताइए मेघालय का क्षेत्रफल कितना है, बोलिए। जवाब हो जाएगा 22,429 वर्ग किमी। अच्छा दोस्तों, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है। ठीक दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आप मुझे ये बताइए मेघालय की मुख्य भाषाएं क्या हैं, बोलिए। दोस्तों जवाब हो जाएगा खासी, गारो, जयंतिया और दोस्तों अंग्रेजी। अच्छा दोस्तों, अब बताइए इसकी विधानमंडल कैसी है। दोस्तों जवाब हो जाएगा एक सदनी है। अच्छा दोस्तों, अब बताइए विधानसभा सदस्य की संख्या कितनी है। दोस्तों जवाब हो जाएगा 60। इसी प्रकार दोस्तों लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है, बोलिए। दोस्तों बोलिए, आप लोग पढ़ते हैं। जवाब हो जाएगा 2। और दोस्तों राज्यसभा सदस्य की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये भी जानिए खासी हिल्स जिले में खासी जनजातियां पाई जाती हैं, जहां पर मात्र सत्ता परंपरा है। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में आया हुआ है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार फिर से बोल रहा हूं और दोस्तों नम्र निवेदन कर रहा हूं, ठीक है, कि आप दोस्तों 2021 वाले करंट अफेयर्स में जाइए और दोस्तों वहां पर फिल्मी स्टाइल में ताबड़तोड़ 5 से 7 मिनट के अंदर जनवरी के जितने भी दोस्तों करंट अफेयर्स हैं, डेली दोस्तों करंट अफेयर्स होंगे, उसको दोस्तों देखिए। ठीक है, मैंने दोस्तों यहाँ पर सिर्फ टॉप नंबर 1 क्वेश्चन को कराया है और दोस्तों आप वहाँ पर जाइए 2 से लेकर के 10 तक का देखिए, आपको दोस्तों अच्छा लगेगा। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपका दिन शुभ, धन्यवाद।